सबको जय मसीह की। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ। इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? आमीन। मेरे प्रियो, यदि हम 1 से लेकर के 15 तक इस अध्याय में पढ़ते हैं तो हमें मालूम है एक स्वामी अपने खेत में काम कराने के लिए मजदूरों को लेकर आता है और वह एक दिन के लिए 1 दिनार के हिसाब से मजदूर ठहराता है। बाद में एक पहर, दूसरे पहर, तीसरे पहर और दिन का 1 ही घंटा बचा था, तब भी उन्होंने मजदूरों को लगाया। उसके बाद जब सबको पैसे देने लगे तो स्वामी ने जो सुबह से लगे हुए थे उनको भी 1 दिनार और एक पहर, दूसरे पहर, तीसरे पहर और दिन के आखिरी घंटे में लगे थे उनको भी 1 ही दिनार दिया था। बाकी लोग स्वामी से नाराज होकर कुड़कुड़ाने लगे कि हम धूप में मेहनत किए थे और जो लास्ट में आए थे, जो दूसरे पहर और तीसरे पहर में आए थे, उनसे ज्यादा मेहनत हमने की तो हमें ज्यादा देने का बनता है। इस बात पर वह कुड़कुड़ाने लगे। साधारण रीति से देखा जाए तो जिन्होंने ज़्यादा मेहनत किया उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, जिन्होंने कम मेहनत किया उनको कम मिलना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या स्वामी गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो पहले लगे हुए थे काम में उनसे जिस हिसाब से स्वामी ने बात किया था उसी हिसाब से उनको दिया था। बाकी के लोगों से वो सड़क पर खड़े होते हुए उनको कुछ काम नहीं मिलने की वजह से उनको भी काम में लगवाया था और जो उनका मन में था वो उनको भी देने के लिए उनकी इच्छा था। वो यह है कि सबको बराबर देना चाह रहे थे तो कर दिया। लेकिन जो पहले आए थे उनको इस बात पर बुरा लगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु हम सबको स्मरण दिला रहे हैं कि हम दूसरों के आशीष को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं, बुरी नजर से देखना नहीं। प्रभु में होकर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाई या बहन आशीष पाते हुए देख नहीं पाते हैं, अपने से ज्यादा आगे बढ़ने से हजम नहीं कर पाते। यह परमेश्वर का मन नहीं है, बुरी दृष्टि है, दुष्टता का तत्व है। हम अपने आशीषों को पाने के लिए दूसरे लोग जब आशीष पाते हैं या उनको कुछ भी हमसे ज्यादा मिलते हैं या फिर जो हमारे पास नहीं है उनको मिल जाता है, उसे हमें नफरत नहीं करना, उनसे हमें जलन नहीं रखना और हमारे हृदय में उनके प्रति ईर्ष्या या फिर कड़वापन पैदा नहीं कर। इसलिए प्रभु कह रहे थे, मैं भला करना चाहता हूँ तो क्या तू बुरी नजर से देखता है? मेरे प्रियो, आज हमारा मन कैसा है? हमारा नजर कैसा है? सबका भला चाहने का मन है तो आप आशीषित हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु और प्रेमी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम कई बार प्रभु जी हमारे भाई लोग, बहन लोग आशीष पाते हुए देख नहीं पाते हैं। ईर्ष्या, जलन, इस प्रकार के जो दुष्ट के गुण हैं वो हमारे हृदय में आ जाते हैं। इस प्रकार ना होते हुए सबको बराबर देखने के लिए जो आशीष पाते हैं उसे देखकर हम खुश होने वाले हो सके। जिस प्रकार आप भला करना चाह रहे थे प्रभु जी और सबका भला चाहते हैं आप, इसी प्रकार हम भी सबका भला चाहने वाले हो सके, जिसके द्वारा महिमा आपको मिले और हम अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों के अनुसार 100 गुना फल हम सभी के जीवन में दीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, विश्व के सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।